छतरपुर के बागेश्वर धाम में हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। बागेश्वर धाम में रामनवमी के अवसर पर 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा, जहां हनुमान जयंती पर दिव्य दरबार लगेगा। आईएनएस न्यूज से खास बातचीत के दौरान पंडित धीरज शास्त्री ने बताया कि वह जल्द शादी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि फिल्मों से बहुत दूर हैं। हम लगातार कई बार कई चीजों पे सवाल उठाते हैं, लेकिन सवालों के जवाब देने के लिए सबसे पहले मैं घड़ी दिखाता हूं आपको। मध्य रात्रि के 12:30 बज रहे हैं और मैं इस समय बागेश्वर धाम में मौजूद हूं, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सरकार का दरबार लगा हुआ है। 12:30 बजे की ये ऊर्जा हम सुनना चाहेंगे एक बार। अगर आप लोग भगवान का एक बार नाम देंगे, सीताराम, ऊर्जा आपको बता रही है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और एक अदम्य शक्ति को हम ऐसे समझ सकते हैं। आप समय समय भक्तों के जवाब दे रहे हैं। रात्रि के 12:30 बज रहे हैं, इतना उसका इतनी ऊर्जा आती कैसे? बालाजी की कृपा है, आहार पे हमारी शुद्धि है और एक तो अवस्था भी ठीक ठाक है जी। लेकिन प्रयत्न हमको इन्हीं लोगों की मुस्कुराहट से, जब कोई आता है मुस्कुराता हुआ कहता है कि गुरुजी हमें फायदा हो गया, लाभ हो गया, जीवन का रास्ता मिल गया, तो हमारे मन में उमंग और भर जाती कि हमें बालाजी की जो कृपा है उस कृपा का सदुपयोग करने का सौभाग्य मिला, लोगों को मार्गदर्शन देने का सौभाग्य मिला। और ये हमारे जीवन के प्रतिदिन लगभग 3 बजते हैं। प्रतिदिन सुबह से फिर प्रारंभ होंगे, मिलना, मरीजों को मिलना, रोगियों को मिलना, कोई मार्गदर्शन लेने आता है, कोई नेगेटिविटी से परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा से कोई ग्रसित है, कोई किसी दूसरे विषय है, कोई भविष्य को लेकर के परेशान है। जितनी सामर्थ्यता है, जितनी गुरु कृपा है, जितनी चेतना बल पर हमें प्रेरणा लगती, हम उनको रास्ता देते हैं। बालाजी पर उनकी निष्ठा कार्य करती है तो वो सही हो जाते हैं, उनको रास्ता मिलता है। तो मन में कभी ये मन में या शरीर में कभी आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि देर रात हो गई है, थकावट आ रही है, नींद आ रही है, या फिर कभी बुखार आया, इस तरह की चीजें पिछले कुछ बीच बीच में थोड़ा सा लगता है, थकावट होती है, गला बैठ जाता है, शरीर है सामान्य मानव है, सबकी तरह ही है, तो कभी लगता है तो आराम कर लेते हैं, पर ज्यादातर कोशिश करते हैं कि कोई निराश न जाए, तो हो जाता है। और वैद्यकीय उपचार भी लेते हैं, योग भी हम करते हैं और आहार भी शुद्ध रखते हैं, फलाहार भी रखते हैं और ध्यान भी करते हैं, मेडिटेशन भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। इन सबके कारण जो मिश्रण हमने अपनी जीवन की एक दिनचर्या में किया है, उससे हमें ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। अभी बीमार होता है तो चिकित्सा, वो जो आपके चेहरे का ग्लो है और जो आपकी फिटनेस है, उसके बाद अभी एक नया ट्रेंड आ गया है। एआई जो है आपके अलग अलग फोटो बना रहा है कि आप दबंग होते तो ऐसे दिखते आप ही। लोग आजकल आपको फिल्मों में देखने की सोच रहे हैं। नहीं, कभी नहीं हो। अभिनय जगत झूठा जगत जी। अभिनय जगत से ज्यादा हम जिंदगी में एक सूत्र मानते हैं, खुद की जिंदगी इतनी अभिनयमय होनी चाहिए कि हमें अभिनय की अलग से अभिनय करने की आवश्यकता है। तो हमारी ऐसी कोई अच्छा नहीं है और हम इसमें ही बहुत मस्त हैं और व्यस्त हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण तिथियां आ रही हैं, एक रामनवमी और दूसरी हनुमान जन्मोत्सव की। क्या तैयारियां हैं और फिर भक्तों के लिए क्या संदेश है? बुंदेलखंड का महाकुंभ 155 बेटियों का विवाह पूर्ण हुआ। ठीक बात, हर वर्ष यहाँ हनुमान जन्मोत्सव भव्य और दिव्य होता है। 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसमें हर वर्ष मानस सम्मेलन होता है। इस बार थोड़ा सा अलग है। परम पूज्य श्री वृंदावन वाले पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी, जो बहुत बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा 3 दिवसीय हनुमान चालीसा पर कथा है। 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ है और मानस सम्मेलन है, जिसमें वैदिक ब्राह्मण आचार्य मानस पर अपने विचार रखने वाले, मानस से जीवन कैसे सीखें, मानस का राष्ट्र हित में क्या उपयोग हो सकता, मानस के आधार पर विश्व गुरु कैसे भारत बनेगा, इस पर विचार विमर्श चलेगा। उन विद्वानों की सूक्तियों से हम अपने जीवन को आत्मसात करेंगे और हम सुनेंगे, श्रोता बनेंगे। तो इस बार का हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल का भव्य और दिव्य है, पर रामनवमी भी कम नहीं है। तो पूर्व में ही आपके वीडियो के माध्यम से हम शुभकामनाएं देते हैं 2024 की रामनवमी महोत्सव की और हनुमान जन्मोत्सव। ये पहली बार है अयोध्या में भगवान राम की स्थापना के बाद जो अवसर आया है, तो ये और अद्भुत हो जाता है। भारत के लिए बहुत बड़ा दिवस है ये इस बार की रामनवमी। 22 जनवरी भारत के लिए का इतिहास बनी थी, विश्व में इतिहास बनी थी, वैष्णव भक्तों, राम भक्तों के लिए एक इतिहास बनी थी। पूरी दुनिया ने उस नजारे को देखा
और उसके ठीक बाद ये पहली रामनवमी आ रही है, तो निश्चित रूप से उनकी जो ऊर्जा है वो डबल होगी, दुगुनी होगी, उत्साह होगा, आनंद होगा, उमंग होगा। हर घर व्यक्ति अपना अयोध्या की वो उस दिन की झांकी को सजोएगा, फिर से नया करेगा, ताजा करेगा, हिंदुत्व की फिर से एकता दिखाएगा। हनुमान जयंती की आपने बात की, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। जो लोग यहाँ नहीं है वो जहाँ पर भी है उस समय उसमें सामूहिक शामिल होंगे। हम आपकी वीडियो के माध्यम से INS शायद आपका चैनल है, INS के माध्यम से एक नई अपील करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, नहीं वही आपके लिए नया है जी, हमारे लिए भी नया जी। उस दिन प्रत्येक लगभग इस भारत में सब लोग डाटा का यूज कर रहे हैं, जी, उपयोग कर रहे हैं, जी, सदुपयोग करें। हाँ, डाटा का सदुपयोग करने के लिए सभी भारतीय हिंदू उस दिन हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल को बड़ा ट्रेंड बना करके दिखाएं और एक एक हनुमान चालीसा लाइव आकर के बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं एक बार फिर बता दूं, और बहुत बड़ी अपील है और बहुत सात्विक, सामूहिक और ऊर्जावान अपील है। और उनकी जिनको आप सब मानते हैं, खुद आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जयंती के दिन लाइव रहने वाले हैं और सभी लोग अपने मोबाइल डाटा का उपयोग करके लाइव जुड़ सकते हैं, यानी उस सकारात्मक ऊर्जा को उतना ही प्राप्त कर सकते हैं अगर आप यहाँ भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। एक जुड़ने से ज्यादा वो अपने घर से लाइव वो खुद आए लाइव, जी, और एक एक हनुमान चालीसा पाठ वो अपनी सोशल साइट पे अपलोड करें लाइव आकर। खुद एक एक हनुमान चालीसा पाठ अपलोड करना है, खुद लाइव आना है, यानी कि हमको ये बताना है, एक तो उस शक्ति का एहसास करना है और ये रिकॉर्ड की तरफ बढ़ सकते हैं, और एक ऐसा रिकॉर्ड जो सनातनी और सात्विक रिकॉर्ड है, एक अनूठी पहल पूरे देशवासी इसमें कर सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, पिछले बार आपसे मुलाकात हुई थी, आपने हमारा सूट बूट सिलवा दिया। बहुत ही जल्दी बारात लेकर के जाएंगे। दूसरी बार छोटा तो नहीं हो जाएगा? बड़ा ही रहेगा, इतना ही रहेगा, ज्यादा घटेगा बढ़ेगा। मैं मोटा हो रहा हूँ इसीलिए। एक और जो बहुत मैं लगातार पिछले 1 से 1.5 बरस से एक देख रहा हूँ कि ये साल बहुत राजनीतिक घटनाक्रमों का साल है। इन राजनीतिक, जी, चुनाव चलते रहे। इस बीच में हम ये समझना चाह रहे हैं, लोगों के लिए एक सामान्य सी बात है, लोग बड़ी बहस में उलझ जाते हैं आजकल कि धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म की सियासत और राजनीति हो रही है। इसको लोगों को किस तरह से देखना चाहिए? बड़ी उलझन में मुझे लोग दिखते हैं, ट्रेन में, प्लेन में, जहां बात करता हूँ। राजनीति पे हम बहुत ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि वो हमारा विषय है, हमारा विषय सनातन हिंदुओं की एकता है। हमें इनको जगाना है, क्योंकि कोई भी शक्ति को बताना है और समझाना है। जी, राजनीति अपने बौद्धिक बल के हिसाब से लोगों को मतदान बहुत आवश्यक है। जी, जिस दिन भी आपके यहाँ मतदान हो, मतदान करने अवश्य जाएं। पहले वोट, बाद में कुछ और काम। राष्ट्र हित में आपको मतदान करना चाहिए, विवेक और विचार के साथ। अगर हम देखें लगातार, क्योंकि लोगों की जानकारी के लिए हम चाहते हैं, विदेशों में भी कई सारे आपके आगे कथा वाचन होंगे, भ्रमण होंगे, कुछ निश्चित कार्यक्रम हो जो पूरी दुनिया की जानकारी। नेपाल का निश्चित है, 18 तारीख से हम नेपाल में 22 तारीख तक 5 दिवसीय हनुमान कथा पे चर्चा चतरा में करने वाले हैं। नेपाल में होने वाली है, और एक दिव्य दरबार भी इस बीच में बागेश्वर धाम पे 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दरबार है, 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक दिव्य दरबार। 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक दिव्य दरबार है।